ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे महाशिवरात्रि व्रत के संपूर्ण नियम के बारे में। व्रत के एक दिन पहले आपको कौन से नियम करने चाहिए, व्रत वाले दिन आपको क्या करना है, व्रत में क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्रत के दौरान पूजन किस विधि से करनी है, कौन से आवश्यक कार्य है जो आज के दिन अवश्य कर लेने हैं। साथ ही पति पत्नी के बीच यदि किसी प्रकार का मनमुटाव हो रहा है, पति पत्नी में प्रेम का अभाव है, तो ऐसे में इसके लिए आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी आज के वीडियो में देने वाली हूँ। महाशिवरात्रि व्रत से संबंधित एक एक जानकारी आपको मात्र इस एक वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 8 मार्च दिन शुक्रवार को महाशिवरात्रि का व्रत हम सभी मिलकर धारण करेंगे। इस दिन महादेव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग के रूप में हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 प्रहर में महादेव की विशेष विधि से पूजा अर्चना की जाती है। यह वो रात्रि है जब आप नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों की मनोवांछित सिद्धियां आज के दिन यदि भक्त विधि पूर्वक महादेव की पूजा करें तो उन्हें प्राप्त हो जाती है। लेकिन आपको व्रत के संपूर्ण नियम जानने होंगे और व्रत को विधि पूर्वक करना होगा। सबसे पहले व्रत के एक दिन पहले आपको बाल धोकर स्नान कर लेना है। इस बार शुक्रवार को व्रत रखा जाएगा, एक दिन पहले गुरुवार पड़ रहा है, तो गुरुवार के दिन बहुत से लोग अब ये सोच रहे होंगे कि गुरुवार के दिन बाल किस प्रकार से धोएं, क्योंकि गुरुवार के दिन बाल धोना वर्जित बताया गया है। तो आप ऐसा करें कि गुरुवार के दिन जब आप बाल धोएं तो जल में हल्दी मिलाकर फिर बाल धोएं, इससे आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। बाल धोकर स्नान करें। भोजन में शुद्ध सात्विक भोजन लीजिएगा। प्याज लहसुन मांस मदिरा का त्याग कर दीजिएगा। आज ही के दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। महाशिवरात्रि में वैसे तो महादेव केवल 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यह रात्रि महारात्रि है। आज के दिन महादेव की पूजा विशेष विधि से करने का विधान है, तो आज के दिन आप बेलपत्र की व्यवस्था पहले से कर लें, क्योंकि महाशिवरात्रि वाले दिन इतने ज़्यादा मंदिरों में भीड़ होते हैं, इतने ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, पूजा पाठ हर स्थान पर लोग करते हैं। तो ऐसे में आप जैसा बेलपत्र ढूंढेंगे वैसा बेलपत्र आपको मिलेगा नहीं, यानी कि ज़्यादातर कटे फटे खराब बेलपत्र ही आपको आज के दिन प्राप्त होंगे। इसलिए बेलपत्री एक दिन पहले ही व्यवस्था कर ले। बेलपत्र जो है वह बासी नहीं होता, तो एक दिन पहले धोकर साफ कर गंगा जल छिड़क कर इसकी व्यवस्था करके रख लें। महादेव के पूजन में बेलपत्र आप एक दिन पहले से तोड़ कर रख सकते हैं, लेकिन पुष्प आपको जिस दिन आप पूजन करेंगे उसी दिन तोड़ना है। यदि आपके पास कोई ऐसा वस्त्र है जो कोरा है, अभी तक आपने नहीं पहना है, तो आप इस वस्त्र को महाशिवरात्रि वाले दिन ही धारण करें। नए वस्त्र धारण करके पूजन करें। और यदि नए वस्त्र नहीं है तो पहले से अगर आपने कोई वस्त्र रखा हुआ है जिसे आप पूजा में पहनना चाहते हैं, खास करके आज के दिन क्रीम कलर, सफ़ेद रंग, पीले रंग, नारंगी रंग, ऐसे रंगों का प्रयोग कीजिएगा। और जो भी वस्त्र है इसे पहले से ही धोकर साफ करके रख लें, फिर पूजा वाले दिन शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत वाले दिन संकल्प अवश्य लीजिएगा। प्रातःकाल जागकर स्नान जब आप कीजिएगा तो सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ दें। शिव भक्तों की जो पूजा के नियम बताए गए हैं उनमें सबसे पहला नियम है कि प्रातःकाल स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ दें, इसके बाद ही वह शिव साधना करें। तो पहले सूर्य नारायण को अर्घ दीजिएगा, इसके बाद अपने व्रत का संकल्प कर लें। प्रातःकाल की पूजा आप चाहे तो घर में कर लें या फिर मंदिर में करें, लेकिन आज के दिन एक बार आपको मंदिर अवश्य जाना है, चाहे आप प्रदोष काल में जाएं, रात को जाएं या फिर प्रातःकाल जाएं। और यदि आसपास कोई ऐसा मंदिर है जिसकी सफाई आप प्रातःकाल जाके खुद से कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। इससे आपको वो पुण्य फल की प्राप्ति होगी जो आपको बड़े बड़े कष्टों से बचा सकता है। तो ये कार्य अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। महादेव के पूजा करने के बाद ही आज के दिन आपको जल या चाय वगैरह लेना है। इससे पहले कई लोग होते हैं ना कि स्नान करने से पहले चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर स्नान करके पूजन करते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। जब तक आप मंदिर जाकर महादेव को
पूजन नहीं कर लेते, महादेव की पूजा नहीं कर लेते, तब तक आपको जल नहीं ग्रहण करना है। पूजा के बाद ही आप जल, शरबत, जूस जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। व्रत के नियम महाशिवरात्रि में यही है कि यह व्रत फलाहार के साथ किया जाता है। यदि शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप केवल फलाहार पर व्रत कर सके, तब ऐसे में आप सेंधा नमक का प्रयोग करें। लेकिन महाशिवरात्रि में जो व्रत का नियम है उसमें नमक का और अनाज का प्रयोग कहीं भी नहीं किया जाता। लेकिन अपने सेहत का ध्यान रखते हुए आप देखिएगा, अगर आपसे नहीं रहा जाता तो फिर ऐसे में आप सेंधा नमक का प्रयोग करके शुद्ध सात्विक भोजन लेते हुए महादेव की पूजा आराधना करें, भजन कीर्तन इत्यादि करें, रात्रि जागरण करें। वैसे तो महादेव के पूजन में बहुत ज़्यादा सामग्रियाँ नहीं लगती, लेकिन कुछ विशेष चीज़ें हैं जो आज के दिन पूजन में आपको अवश्य शामिल करना है। सबसे पहले तो एक जनेऊ आज के दिन महादेव को अवश्य अर्पित कीजिएगा। काले तिल अर्पित कीजिएगा। एक धतूरा का फल आप पहले से ही देख लें, कहीं से अगर मिल जाए तो महादेव को आज के दिन अवश्य चढ़ाइएगा। इसके अलावा भस्म की व्यवस्था अगर हो पाती है तो महादेव का श्रृंगार भस्म से करें। गाय के कच्चे दूध से महादेव का अभिषेक करें। यदि विवाह में विलंब हो रहा है तो गाय के कच्चे दूध में केसर के कुछ दाने डालकर फिर इससे महादेव का अभिषेक करें। पति पत्नी में अगर प्रेम की कमी है, हमेशा मनमुटाव बना रहता है, तो आज के दिन जो सुहागिन महिलाएं हैं वह माँ गौरी को सिंदूर की डिब्बी अर्पित करें और यह सिंदूर माता को अर्पित करने के बाद इस सिंदूर का प्रयोग आप पूरे साल करें। किस प्रकार से प्रयोग कीजिएगा? आपकी जो सिंदूर की डिब्बी है जिससे आप प्रतिदिन सिंदूर लगाते हैं, इसमें इस सिंदूर को मिक्स कर देना है। थोड़ा सा सिंदूर मिला दें, फिर जब यह सिंदूर खत्म होने लगे तो फिर डिब्बी में से थोड़ा सा सिंदूर निकाल कर इसमें मिला दें। इस प्रकार से आपको इस सिंदूर का प्रयोग करना है। और जब भी सिंदूर लगाएं तो ध्यान रखिएगा दक्षिण दिशा की ओर मुड़ करके या फिर खड़े होकर सिंदूर ना लगाएं। और जब भी सिंदूर लगाएं तो माता का ध्यान कर लीजिएगा, इसके बाद ही सिंदूर लगाएं। इससे पति पत्नी में प्रेम बनता है और पति दीर्घायु बनते हैं। जो महिलाएं हैं वह अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। महिलाएं आज के दिन बहुत अच्छे से श्रृंगार करके फिर माता पार्वती संग भगवान शिव की संयुक्त रूप से पूजा करें। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती। पूरे घर में जितने सदस्य हैं, आप सबसे बड़ा कार्य आपके लिए यही रहेगा कि घर के प्रत्येक सदस्य से कहिए कि 1 लोटा जल, इसमें एक बेलपत्री, थोड़े से अक्षत के दाने, थोड़े से काला तिल डालकर गंगा जल मिलाकर यह जल जाकर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्री महादेव को चढ़ा दें। एक सुगंधित धूप और दीपक भगवान को दिखाकर प्रणाम कर ले। कम से कम घर के प्रत्येक सदस्य से ये कार्य अवश्य करवा लीजिएगा। महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात्रि जागरण से ही व्रत पूर्ण होता है और व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो जितना देर हो सके रात्रि जागरण अवश्य कर लीजिएगा। ज़्यादा अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 2, ढाई, 3 बजे तक आप जागरण करें। इस दौरान आपको इधर उधर की चीज़ें नहीं करनी है, केवल भगवान शिव का ध्यान करना है, उनके कथा का श्रवण करें। महाशिवरात्रि पर वैसे भी जगह जगह पर कीर्तन होते हैं, शिव कथा का आयोजन होता है, पूजा वगैरह चलते रहते हैं, जाप इत्यादि चलते हैं, तो इसमें आप अवश्य शामिल हो। इस प्रकार से महाशिवरात्रि के दिन आपको इन विशेष नियमों के साथ व्रत को पूर्ण करना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। और प्रातःकाल भले आप महादेव के मंदिर में जाकर पूजन कर लेते हैं, लेकिन प्रदोष काल का समय मत भूलिएगा। प्रदोष के काल में अवश्य प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाके एक दीपक की व्यवस्था कर दीजिएगा जो कि रात भर जल सके। एक ऐसा बड़ा दीपक ले और महादेव के मंदिर में किसी सुरक्षित स्थान पर एक साइड में प्रज्वलित करके महादेव को प्रणाम करके वापस आ जाए। यदि आप इन नियमों के साथ इतना सा कार्य कर लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन, तो आपको महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार का कष्ट आएगा भी तो महादेव की कृपा से आप शीघ्र अतिशीघ्र इस कष्ट से बाहर निकल आएंगे। स्वयं महादेव आपको बाहर निकालेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।